So first of all, we will discuss this question on interpretive approach. Okay. सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the question all about? क्या पूछ रहा है ये? 2025 का 10 मार्क का क्वेश्चन है. ओके. बट ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 24 में. तो बेसिकली हम कह सकते हैं 24 में भी आया था और 25 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिस्कस करना है इंटरप्रेटिव अप्रोच टू दी स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि जो टेल वर्ड्स होते हैं, ओके, डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, इस सबको आपको अप्रोच कैसे करना है एंड व्हाट यू हैव टू राइट इन इट. सो सी, डिस्कस इज एन ओपन एंडेड वर्ड. अगर आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी देखोगे तो डिस्कस बहुत ही ओपन एंडेड वर्ड है. ये एज सच कोई ऐसा डायरेक्टिव आपको नहीं दे रहा है कि आप इसमें क्रिटिसिज्म ही लिखिए, आप इसमें इम्पैक्ट ही लिखिए या इम्पोर्टेंस लिखिए. इट इज़ जस्ट आस्किंग यू टू डिस्कस. अब ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे क्वेश्चन में. ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा कुछ क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिसाइज ऐसा कुछ नहीं दिया है तो मेरा मेजर फोकस इसके क्रिटिसिज्म पर नहीं होना चाहिए. ओके. किसी भी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन में मेजर फोकस होना चाहिए राइटिंग अबाउट द इंटरप्रेटिव अप्रोच. ओके. तो जैसे कि 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 पेजेस मिलते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज साइज अगर हम फॉन्ट का देखें तो आप 6 पैराग्राफ्स लिख लोगे. विद इन 6 पैराग्राफ्स फर्स्ट और लास्ट तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में चला जाएगा, बचे 4 पैराग्राफ. तो उस 4 पैराग्राफ में 3 पैराज में मुझे बेसिकली मीनिंग ही समझाना होगा इंटरप्रेटिव अप्रोच का. एक पैराग्राफ में आप साथ में क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो. इससे क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा. अब अगर मैं इंटरप्रेटिव अप्रोच की बात करूं तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि सबसे पहले अगर हम देखें 1950s के पहले बहुत ज़्यादा फोकस था इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. ओके. इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं कंट्रीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे, इन सारी चीज़ों को लेकर स्टडी किया जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ को. लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फोकस जो है इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इन सब से शिफ्ट होके लोगों की बिहेवियर, साइकोलॉजी, एस्पिरेशंस, इन सबको देखते हुए देखा गया कि कैसे लोगों के बिहेवियर से, लोगों की साइकोलॉजी से उनका पॉलिटिकल बिहेवियर इम्पैक्ट होता है. तो इंटरप्रेटिव अप्रोच बेसिकली यही देखती है कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, उनकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं, उनके जो भी एस्पिरेशंस होते हैं, उनके सोचने के तरीके से एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है. अगर इसके हम मेजर स्कॉलर्स की बात करें तो जैसे कि आलमंड एंड वर्बा हो गए, हु टॉक्ड अबाउट द सिविक कल्चर, ओके, लासवेल हो गए, डेविड ईस्टन हो गए, ये सब स्कॉलर्स इस आंसर में हमको दिखने चाहिए. ओके. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग दिस अंडर फॉर्मेट्स लाइक कि बेसिकली यहाँ पर क्या एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहे हैं, कौन से की स्कॉलर्स या कॉन्सेप्ट इस आंसर में आपको लिखने हैं, किन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको शो कर सकते हैं और एक आपका आंसर का ओवरऑल मैप कैसा दिखना चाहिए. ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी मॉडल आंसर नहीं होता है या कोई भी आंसर एज सच परफेक्ट आंसर नहीं होता है. देयर कैन बी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग एन आंसर. कोई स्कॉलर से स्टार्ट कर सकता है, कोई डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकता है, कोई बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकता है. ओके. सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज. बहुत सारे स्कॉलर्स हो सकते हैं, कोई आलमंड एंड वर्बा लिख सकता है, कोई लासवेल लिख सकता है, कोई डेविड ईस्टन लिख सकता है. बट ओवरऑल आपके आंसर में, क्योंकि ये एक PSIR का आंसर है, तो 2 से 3 स्कॉलर्स दिखने चाहिए. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्या जानना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले तो एग्जामिनर वांट्स टू नो वेदर द स्टूडेंट नोज कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमको एक शिफ्ट देखने को मिला था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से टूवर्ड्स द बिहेवियरल रिवोल्यूशन, और इंटरप्रेटिव अप्रोच एक पार्ट है ऑफ द बिहेवियरल रिवोल्यूशन. एम आई राइट? ठीक है. फिर एक बेसिक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको इंटरप्रेटिव अप्रोच के बारे में पता है कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है. Do you know the scholars associated with this approach and its criticism? Okay. तो की स्कॉलर्स जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट लासवेल. लासवेल ने बोला जैसे कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, और उन्होंने पर्सनैलिटी की ज़्यादा बात की कि लीडर का एक पर्सनल कैरिज्मा, उस सब के बेसिस पे लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन कैंपेन की बात करें, ही एम्फेसाइज्ड अ लॉट अपॉन नेशनलिस्ट प्राइड एक्सेट्रा, और उसके बेसिस पे लोगों ने वोटिंग की. सो दिस इज व्हाट लासवेल इज ट्राइंग टू टेल ओवर हेयर. सिमिलरली जैसे कि आलमंड और वर्बा वो सिविक कल्चर की बात कर रहे हैं. सिविक कल्चर मतलब वो बता रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग ज़्यादा उनका एटीट्यूड इज़ टूवर्ड्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा
सक्सेसफुल है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जहाँ पर लोगों का वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है। फिर अगर हम जैसे डेविड ईस्टन की बात करें तो ये क्या करते हैं, एक इनपुट आउटपुट मॉडल की बात करते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल मतलब लोग अपनी डिमांड्स, अपने पॉपुलर ओपिनियंस गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और उसका हमें आउटपुट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। इसका एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है जैसे कि 2020 का जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। ओके, तो फार्मर प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द फार्म लॉज, जिसका रिएक्शन था कि गवर्नमेंट ने उनको लॉज को, एक्ट्स को विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हमको बताना है कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी से एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होता है। दिस इज द इंटरप्रेटिव अप्रोच। ओके, जब तक ये स्कॉलर्स, ये एग्जाम्पल्स की क्लैरिटी आपको नहीं होगी, आपके आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ये सारी चीज़ें, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे ही फ्रूट भी बताते हैं कि एक साइको एनालिटिक इनसाइट्स की बात करते हैं, अथॉरिटी, एग्रेशन एंड ओबीडियंस। दिस इज बेसिकली वो बता रहे हैं, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि जब हिटलर का राइज हुआ था, ओके, लोग उसको ब्लाइंडली ओबे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो केओस हो गया था, पीपल नीडेड एन ऑर्डर, ओके, आफ्टर दैट। इसीलिए कई बार लोगों की, अगेन इट वॉज द साइकोलॉजी एट दैट टाइम दैट शेप्ड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर। सिमिलरली हर्बर्ट साइमन ने बात की है कि रैशनैलिटी के बेसिस पे भी लोगों की डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है, जहाँ पर उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल राइज ऑफ बिहेवियरिज्म इन 1950s एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्कॉलर्स बता सकते हो और एग्जाम्पल्स भी बता सकते हो कि कैसे ये चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एग्जाम्पल्स की इंटरप्रेटिव अप्रोच हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म हम देखें, इन राइटिस्ट टेंडेंसीज अगर हम देखें यूएसए में अंडर ट्रम्प, ओके, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी लाइक गांधी जी का सत्याग्रह, मोदी जी की मास अपील एक्सेट्रा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। नाउ ये एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ही नहीं लिखने अपने आंसर में कि कहीं भी पढ़ के आए हैं तो लिख दिए, नो। जब आप इन पॉइंट्स को बता रहे हो ना, जब आप इंटरप्रेटिव अप्रोच को डिस्कस कर रहे हो, उसके की पॉइंट्स बता रहे हो कि दिस इज व्हाट द इंटरप्रेटिव अप्रोच, लास्वेल ने ऐसे बताया, डेविड ईस्टन ने ऐसे बताया, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय आलमंड एंड वर्बा, उस आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप ये एग्जाम्पल्स लिखोगे। ओके, बिना आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट किए, ओके, एब्रप्टली ऐसे कहीं भी एग्जाम्पल नहीं लिखना है आपको। ओवरऑल अब मैं अगर इसके एक मैप की बात करूं तो सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड दे सकते हो, या मे बी यू कैन डिफाइन द इंटरप्रेटिव अप्रोच, ओके, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुआ तब हमको इंटरप्रेटिव अप्रोच देखने को मिलती है। ओके, व्हाट इज इंटरप्रेटिव अप्रोच, कि कैसे लोगों की जो इंडिविजुअल साइकी है उसके बेसिस पे पॉलिटिकल बिहेवियर शेप होता है, दैट इज व्हाट इंटरप्रेटिव अप्रोच स्टडीज। फिर उसके बाद अगर कोर की बात करूं, विच इज द बॉडी ऑफ द आंसर, कोर में आप डिफरेंट पॉइंट्स बताओगे एज पर दी स्कॉलर्स, और साथ में ये एग्जाम्पल्स दोगे जो आपको यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशंस में दिए हैं। देन इसके बाद आप बताओगे कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है। तो क्रिटिसिज्म में अगर हम देखें तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अगेन कंप्लीटली इग्नोर किया है और ओवर एम्फेसाइज किया है अपॉन द रोल ऑफ इंडिविजुअल साइकी। देन अगर हम आलमंड एंड वर्बा की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न बायस है इनकी थ्योरीज में, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन कभी भी आपका क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं होगा। क्रिटिसिज्म से आप कभी कंक्लूड नहीं करेंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के साथ आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरप्रेटिव अप्रोच। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।